तो टोटल कितना हो गया 30 गुना 1 यानी 30 मार्क्स जो है आपका एक नंबरिया क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव सब नहीं है, ध्यान से सुनना भाई, ऑब्जेक्टिव सब नहीं है। दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन पूछेगा 2.5 अंक वाला। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए झारखंड बोर्ड के 2023 में जो विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा लिखेंगे उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है कि आप लोगों को पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और आसान हुआ है कि हार्ड हुआ है, ये सारी चीज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आपको हम शुरू में ही बता दिए कि गुड न्यूज है मतलब बढ़िया है, ठीक है। और आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, बूझना चाहिए और फिर एग्जाम देना चाहिए, तब आपका रिजल्ट जो है एकदम बेस्ट से बेस्ट होगा। और एक बात हम बोल देना चाहेंगे कि मोहन सर इज बैक, फिर से हम आ चुके हैं रेगुलर। आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहे थे बट सॉरी, अब एकदम चलेगा रेलगाड़ी हमारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जैक बोर्ड 2023 न्यू पैटर्न क्या हुआ दोस्तों, चेंज हो गया है। कुछ दिन पहले आप लोगों को हम वीडियो बना करके दिए थे दोस्तों कि 2022 में जिस प्रकार से एग्जाम हुआ था कि टर्म 1 ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा, लेकिन वैसा ही होने वाला था, लेकिन पैटर्न जो है फाइनली चेंज कर दिया गया। और नया पैटर्न में यह है कि जैसा टर्म 1 होगा वैसा ही टर्म 2 होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऐसा कुछ नहीं चलेगा, जैसा टर्म 1 होगा सेम टू सेम वैसा ही टर्म 2 होगा, बशर्ते इसका सिलेबस अलग रहेगा, उसका सिलेबस अलग रहेगा। क्वेश्चन पूछने का ढंग इसमें भी वही रहेगा, उसमें भी वही रहेगा, यानी क्वेश्चन पूछने का ढंग जो है एक ही होगा लेकिन क्वेश्चन अलग अलग जगहों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, 40 ऑब्जेक्टिव जो हम बोले थे वैसा अब आने वाला नहीं है। हम सब कुछ समझा देंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग कंटिन्यू वीडियो को अंत तक देखते जाइए। और अब हम डेली रहेंगे तो आप लोगों को जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर ही देना। जैक बोर्ड 2023 न्यू पैटर्न, ध्यान दो, सबसे पहले एग्जाम लिखे हैं, डेट लिखे हैं, पैटर्न लिखे हैं। देखिए टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 जो एग्जाम है आपका होगा नवंबर 2022 में। टर्म 1 परीक्षा कब होगा, नवंबर 2022 में आपका पहला परीक्षा लेगा, ठीक है। हो सकता है नवंबर में ना हो, लेकिन लिखा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में भी हो सकता है नवंबर में शुरू हो और दिसंबर तक चले, तो ऐसा भी होगा, ठीक है। और टर्म 2 की बात करें तो मार्च 2023 में आपका टर्म 2 परीक्षा होने वाला है। पैटर्न की बात करें तो दोनों का पैटर्न जो है सेम रहेगा, दोनों का पैटर्न क्या होगा, एक ही रहेगा। क्वेश्चन पूछने का ढंग, क्वेश्चन का प्रकार, प्रश्नों की संख्या, ऑब्जेक्टिव की संख्या, सब्जेक्टिव की संख्या, सारा चीज इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। यानी टर्म 1 में एक ही प्रकार का क्वेश्चन आएगा, टर्म 2 में एक ही प्रकार का क्वेश्चन आएगा, लेकिन अलग अलग जगहों से क्वेश्चन आएगा। टर्म 1 का अलग सिलेबस रहेगा, टर्म 2 का अलग सिलेबस रहेगा। टर्म 1 का सिलेबस से टर्म 2 में क्वेश्चन नहीं आएगा, टर्म 2 के सिलेबस से टर्म 1 में क्वेश्चन नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इस कॉलम को और इस रो को समझना सबसे जरूरी है। जो विद्यार्थी यहां समझ जाएगा वो पक्का छक्का मारेगा, क्योंकि सरकार ने जो नया पैटर्न बनाया है वो ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस किया गया, एक नंबरिया वाला क्वेश्चन पर, और वही आपका रिजल्ट जो एकदम ऊपर पहुंचा देगा, शिखर पर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखा है प्रश्न का प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद कुल अंक, टोटल मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला जो प्रकार है दोस्तों, एक अंक वाला प्रश्न। हम ये नहीं बोल रहे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हम नहीं बोले हैं। 1 नंबर वाला क्वेश्चन 30 ठो आएगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन 30 ठो आएगा, जिसपे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 प्रश्न पूछेगा इसमें से 20 रहेगा ऑब्जेक्टिव, 20 क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे भारत की राजधानी कहां है, 4 ऑप्शन यदि दे दिया तो दिल्ली को टिक करना है, ओएमआर शीट में गोल गोल कर देना। इस प्रकार के क्वेश्चन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसको कहते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 ठो क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आपको 4-4 ठो ऑप्शन देगा, ठीक है। ऑप्शन देख के आपको मारना है, उत्तर आपके सामने रहेगा। तो 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो है 1 वर्ड आंसर, 5 क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा जिसमें आपको एक शब्द में आंसर देना है।
भारत की राजधानी कहां है? तो लिख देंगे दिल्ली। हो गया। इसको कहते हैं एक शब्द में आंसर देना। ठीक है। जालियांवाला बाग कहां है? लिख देंगे पंजाब, अमृतसर। ये एक शब्द में हो गया। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण के लिए पूछ दिया कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, तो लिख देंगे 3 क्षेत्रक। तो इसको कहते हैं वन वर्ड में आंसर देना। तो ऐसे क्वेश्चन 5 तो पूछा जाएगा, एक एक मार्क्स का। ये भी 1 मार्क्स का है और ये भी 1 मार्क्स का है। समझ में आ गया? तो 5 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसपे एक शब्द में आपको उत्तर देना है, और 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा 1 सेंटेंस आंसर। 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसपे आपको एक वाक्य में उत्तर देना, उस पे भी 1 नंबर ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो 1 नंबर, एक वर्ड में आंसर दोगे तो 1 नंबर, और एक सेंटेंस में आंसर दोगे फिर भी आपको 1 ही नंबर दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेट किए जाएंगे जिसका उत्तर आपको एक सेंटेंस में देना पड़ेगा, एक वाक्य में देना पड़ेगा। जैसे उसी क्वेश्चन को हम मान लेते हैं, जैसे कि पूछ दिया कि मान लेते हैं भारत की राजधानी कहां है, तो आप लिखोगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यह हो गया एक सेंटेंस में आंसर। और यदि एक शब्द में कहें तो सिर्फ दिल्ली लिख देंगे हम, और यदि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो दिल्ली को टिक कर देंगे। तो इसको कहते हैं ये 3 प्रकार का हो गया। इन्हीं तीनों को मिलाकर के 30 ठो प्रश्न पूछेगा। तो टोटल कितना हो गया? 30 गुना 1, यानी 30 मार्क्स जो है आपका 1 नंबरिया क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव सब नहीं है, ध्यान से सुनना भाई, ऑब्जेक्टिव सब नहीं है। 20 तो ही ऑब्जेक्टिव है। 5 आपका वर्ड में आंसर देना है, 5 आपका सेंटेंस में आंसर देना है, लेकिन तीनों में आपको 1-1 मार्क्स ही मिलेगा। तो 30 मार्क्स हो गया आपका 1 अंक वाला क्वेश्चन। दिमाग से इस बात को हटा देना कि 30 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं, 30 ठो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 20 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा। और 10 ठो जो बचा, 5 ठो का उत्तर वर्ड में देना है, 5 ठो का उत्तर वाक्य में देना है। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद जो दूसरा प्रकार है 2.5 अंक वाला, दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन पूछेगा 2.5 अंक वाला, यानी मतलब 5 का आधा, 2.5 अंक वाला क्वेश्चन आएगा। और इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको 3 में से केवल 2 का ही उत्तर देना पड़ेगा। 3 में से किसी 2 को चुन करके आपको उत्तर देना होगा। तो 2.5 अंक वाला 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो 2.5 गुना 2 कितना हो गया? 5। तो 5 मार्क्स का आपका यहां पर ये हो गया। इसको आप सब्जेक्टिव कह सकते हो, क्योंकि 5-6 लाइन में इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे दे देगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताइए, ठीक है, और 2.5 मार्क्स है, तब 5-6 लाइन में आप उसको बता दीजिएगा, टिप्पणी कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। टोटल क्वेश्चन 3 ठो रहेगा, लेकिन अथवा में रहेगा, कोई 2 आपको चुन लेना है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार का क्वेश्चन है वो है 5 अंक वाला, 5 मार्क्स वाला। अब दे देगा कि बड़ा जैसा शंकु के चिन्ह का आयतन निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे 2 पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों में से आपको 1 ठो बनाना पड़ेगा, ठीक, अथवा में रहेगा। कोई जो आपको आसान लगेगा उसको बना दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो 5 गुना 1, 5 अंक यहां पर हो गया। तो यहां आपका 1 नंबर वाला हो गया 30 अंक, 5 मार्क्स यहां हो गया। 2.5 गुना 2, 2.5 अंक वाला 2 ठो क्वेश्चन, तो 30 5 35 अंक, और 5 नंबर वाला 1 ठो क्वेश्चन, तो 35 5 कितना हो गया? 40 अंक, ठीक है। 40 अंक का आपका एग्जाम होगा, टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। और ये जो पैटर्न हम बताए, ये टर्म 1 के लिए भी है, टर्म 2 के लिए भी है। टर्म 1 में भी यही आएगा, टर्म 2 में भी यही आएगा। टर्म 1 और टर्म 2 का जो पैटर्न है दोस्तों वो बराबर है, लेकिन सिलेबस अलग है। सिलेबस क्या है? अलग है, ठीक है। ये हो गया टर्म 1, ये हो गया टर्म 2। अब आप मुझे बताइए कि इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? यदि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम में हम लाइव आएंगे तो आप मुझसे फेस टू फेस बात भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगी। और मुझे अगला टॉपिक किस पर वीडियो बनाना है आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, उस पर हम वीडियो जरूर बना देंगे, ठीक है। और डेली अपडेट आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।